सबा कैसी है? बेहतर है। और तुम? तुम्हारे सामने हूँ। सुनकर बहुत अफसोस हुआ। आती ऐसी है, अचानक इसकी बददुआ लग गई। मैंने तुम्हें कोई बदुआ नहीं दिया आरेज। तुम शायद मुझे कभी समझ ही नहीं पाए। ज़ेबू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी बेटा। ऐसा हो सकता था कि मैं ना आती, अपनी खाला को मुश्किल वक्त में अकेला छोड़ देती। आरेज बेटा, सबा के पास जाओ, कुछ इससे बात कर। जी आ मेरी जान, यहाँ बैठो, बैठो मेरे पास। उसमें आपके घर पे आई थी? हाँ, उसने हमें सब कुछ बता दिया। देखो बेटा, सारा कसूर आरेस का है, शाहनवाज का नहीं है। मगर अब इस हादसे ने आरेस को बिल्कुल बदल दिया। इसने हमसे माफी मांगी है। आरेस उस्मा से उल्टी सीधी बातें करता था कि तुम अनाया पे जुल्म करती हो वगैरह वगैरह। बेटा, उस्मा ने भी गुस्से में गलत बयानी की। शाहनवाज का कोई कसूर नहीं है, वो तो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। तो फिर उस्मा ने आपके घर आके ये सब क्यों बताया? उसे आरेस के झूठ के बारे में पता चल गया था। उसने सोचा कि आरेस की असलियत जो है वो सबके सामने आकर खोल दे। हम तो खुद उस औरत को नहीं जानते थे, हमें नहीं पता था वो कहाँ से आई है, क्या कह रही है, कौन है। सबा ने इन्हीं बातों की टेंशन ले ली। हाँ, फिक्रें तो बहुत थी उसे, मगर अब आरेस संभल चुका है बेटा। सबा को भी तो जिंदगी में सब कुछ चाहिए था। ख्वाहिशात का एक अंबार था उसके सामने। हर वक्त आरेस से लड़ती रहती थी, मगर अब उसने भी समझौता कर लिया और आरेस ने भी अपना जिद्दीपन खत्म कर दिया। मेरी जान, तुम मेरी खातिर सबा और आरेस को माफ कर दो। मैंने उन्हें माफ कर दिया है। मुझे भी माफ कर दो। खाला, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मुझे दुख होता है जब आप ऐसी बातें करती हैं। मैं जानती हूँ कि आप मजबूर थी, और जब कोई माँ मजबूरी में फैसला करती है तो उसका गिला नहीं करना चाहिए। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ ना कि मैंने बहुत गलत किया अपने बेटे के साथ भी और तुम्हारे साथ भी। काश मैं तुम दोनों को ये दुख ना देती। किस्मत में यही लिखा था खाला। तुम कितनी अच्छी हो ज़ेबू, और तुम्हारा दिल भी कितना अच्छा है। बस अब तुम शाहनवाज की तरफ से भी अपना दिल साफ कर लो, सारी गलतफहमियां दूर कर लो। देखो, शौहर घना साया होता है जिंदगी की धूप में, साइबान होता है, उसे राजी रखना चाहिए।